Hello friends, I'm Neetu Sharma and you're watching ND English classes. My today's class will going to be very interesting. If I say that you don't need to learn any kind of grammatic rule and without any grammar you will be a perfect speaker, how do you feel? You shocked? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आपको किसी भी तरह के ग्रामर के रूल्स या किसी भी तरह के ग्रामर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिना ग्रामर भी अपनी स्पोकन इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। थ्रू लिसनिंग स्किल। इट इज द ओनली वे टू इंप्रूव योर स्पोकन। व्हाट इज दिस? लिसनिंग स्किल मीन्स व्हाट? सुनना। लिसनिंग मीन्स सुनना। यू माइट बी थिंकिंग सुनना, ये तो बहुत कॉमन सा, बहुत फनी सा लग रहा है कि लिसनिंग, हम तो यहाँ स्पोकन इंप्रूव करने आए हैं और लिसनिंग का क्या सेंस? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन लिसनिंग एंड स्पीकिंग? देयर इज ए बिग कोऑर्डिनेशन बिटवीन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको एक अच्छा श्रोता होना पड़ेगा। To become a good speaker, you have to be a good listener first. So, listening is very much important, as I told you in my first video that it is one of the important point to improve your English. सुनना, हमें क्या करना है? हमें सुन सुनकर सीखना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, हमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा होता है जिसे बोलना नहीं आता, वो क्या करता है? वो अपने आसपास देखता है, अपने पेरेंट्स से सुनता है, अपना एल्डर कोई ब्रदर सिस्टर है उनसे सुनता है, तो वो सुन सुनकर बोलना सीख जाता है। क्या आप लोग उसे हिंदी ग्रामर सिखाते हैं क्या? नहीं ना, वो बिना हिंदी ग्रामर सीखे ही सीख जाता है ना बोलना। तो जब वो सीख जाता है तो हम क्यों नहीं सीख सकते? Britain, USA, so what happens there? English is their native language. वहाँ के छोटे बच्चे क्या करते हैं? वो अपने पेरेंट्स को इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हुए देखते हैं, अपने एल्डर्स को इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हुए देखते हैं। तो वो बच्चे अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में इंग्लिश सुनते हैं तो इंग्लिश सीख जाते हैं। तो हम भी कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे जिससे कि हम इंग्लिश सुने और हम भी सुन सुनकर सीख जाएं। तो आज हमें छोटे बच्चों से कुछ सीखना है कि हम उनकी तरह सुन सुनकर सीखते हैं। तो आप भी मेरे साथ चलेंगे पूरे वीडियो में। लेट्स सी। नाउ इन दिस लिसनिंग स्किल, दिस कैन बी डेवलप्ड बाय आवर ओन एंड हियर कैन बी डेवलप्ड बाय सराउंडिंग। यहाँ हम डेवलप कर रहे हैं अपना लिसनिंग स्किल खुद क्रिएट करके, और यहाँ हमने सराउंडिंग से क्रिएट किया है। तो आपके ऊपर है, आप किस तरह से अपने लिसनिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। इट इज अप टू यू। आप खुद कैसे क्रिएट करेंगे? आप इंग्लिश न्यूज देख सकते हैं, आप मूवीज देख सकते हैं, आप स्टोरीज देख सकते हैं इंग्लिश, आप कोई मोटिवेशनल स्पीचेस देख सकते हैं। मिस्टर गौर गोपाल दास जी की जो मोटिवेशनल स्पीचेस आती हैं वो बहुत अच्छी है, उनका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा है, उससे आप मोटिवेट भी होंगे और आपकी स्पीकिंग भी डेवलप होगी। आप इंटरव्यूज देख सकते हैं बॉलीवुड एक्टर्स के, आप क्रिकेटर्स के देख सकते हैं इंटरव्यूज, आप कमेंट्री सुन सकते हैं। इसमें आपको क्या है, डे टू डे वाली जनरल जो डेली लैंग्वेज वाले जो वर्ड्स हैं वो आपको सुनने को मिलेंगे, उससे आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में मूवीज इंटरेस्टिंग ना लगे, इंग्लिश मूवीज, क्योंकि उन लोगों का एक्सेंट बहुत डिफरेंट होता है, तो हो सकता है आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आए। तो इट्स ओके, आप इनमें से किसी भी और पॉइंट आपको जो इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट का है आप वो ले सकते हैं। आप बॉलीवुड एक्टर्स में से किसी के देख सकते हैं। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेटर्स का इंटरव्यू देख सकते हैं, आप कमेंट्री सुन सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन अपने सुनने के लिए ले सकते हैं टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल। अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं, दैट इज बाय आवर सराउंडिंग। इट कैन बी डेवलप्ड बाय आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में सी थ्रू फ्रेंड सर्कल। हमारा फ्रेंड सर्कल अगर इस तरह का है, अगर उनका स्टैंडर्ड है, अगर वो स्पीकिंग करते हैं तो हम उनसे भी सीख सकते हैं सुनकर। हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, उन सभी से हम लोग सुन सुनकर सीख सकते हैं और अपनी लर्निंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं अपने लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करने के। चाहे तो आप खुद क्रिएट करें, चाहे तो आप अपने सराउंडिंग से डेवलप करें, राइट? सो अब दोनों ही तरह के तरीकों में एक तरह की प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम है? दैट इज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मीन्स किसी तरह की बाधा।
ठीक है, किसी भी तरह की बाधा आ सकती है, या आपका हो सकता है ध्यान भटक जाना, आपका ध्यान कहीं और जाना, वो इस तरह का डिस्ट्रैक्शन आपको इस कैटेगरी में भी आ सकता है और उस कैटेगरी में आ सकता है। यहाँ हो सकता है आप टीवी में कोई न्यूज़ देख रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं आप अपने इंटरेस्ट का, और उसके बीच में किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन मतलब आपका ध्यान किसी भी तरह से भटक सकता है। हो सकता है आप कुछ सोचने लग गए, और ऐसा होता है ना कई बार कि हम देख कुछ रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि अगर जैसे ही हमारा ध्यान कहीं और गया तो हमारी लिसनिंग स्किल अफेक्ट होगी, और जो हमारा मोटो है लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने का वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को हटाना है। जो भी तरह की रुकावट आ रही है, जो भी बाधा आ रही है, जो भी आपका ध्यान भटक रहा है, उससे आपको अपना ध्यान हटाना है और आपको इस डिस्ट्रैक्शन को ही रिमूव करना है। आप इस डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करके आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे वन स्टेप, योर कंसंट्रेशन विल बी इम्प्रूव्ड। आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो ध्यान है, आप जिस चीज को ध्यान से सुनते हैं आप उसे ही कंसंट्रेशन कहते हैं। तो जस्ट आफ्टर दिस पॉइंट योर कंसंट्रेशन विल इम्प्रूव, और जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा आपका थॉट प्रोसेस भी अच्छे से वर्क करने लगेगा, राइट? जो आपका सोचने का जो तरीका है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा, और इसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग है, योर अंडरस्टैंडिंग विल बी इम्प्रूव्ड। आपकी जो सोचने और समझने की जो क्षमता है वो यहाँ पे बढ़ेगी, और जस्ट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योर लर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीजेस। आप जैसे ही आपको कोई चीज समझ आने लगती है, आपकी याद करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती जाती है, और जैसे ही आपकी याद करने की क्षमता बढ़ी, यू विल बी इम्प्रूव इन योर लिसनिंग स्किल। आपकी लिसनिंग स्किल ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, एंड देन यू विल बिकम अ गुड स्पीकर। सो डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। आप जब तक इस डिस्ट्रैक्शन को रिमूव नहीं करेंगे आपका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा उस तरफ आप जो सुन रहे हैं, तो वो सुनना आपके लिए यूजलेस है जब तक आपका सारा ध्यान उसकी तरफ नहीं है। तो अगर आप इसे रिमूव करेंगे तो ही आप कंसंट्रेट रह पाएंगे, और देन ओनली ऑल दीज स्टेप्स विल गो फॉरवर्ड। और ये सारे प्रोसेस अगर स्टेप बाय स्टेप होते हैं देन यू विल बी अ परफेक्ट लिसनर, एंड जस्ट आफ्टर बिकमिंग अ परफेक्ट लिसनर you will be a good speaker. So you can see the complete flow chart is depicting that आप अपने listening skill कैसे improve करते हैं, how you are improving through the surrounding or through by creating by your own. It is up to you. अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो it is up to you, आप किस तरह से अपने listening skill improve करते हैं. It is the best way to improve your spoken. Right? So in this way you need not learn any grammatic rule. आप सिर्फ सुन के इस तरीके से अपने स्पोकन इम्प्रूव कर सकते हैं. Trust me and be with me in ND English classes. Thank you so much.